नमस्कार दोस्तों। देखो, हमने पिछली क्लास तक बेलन को, घन को, घनाभ को, शंकु को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। इससे जो पिछली क्लास है उसमें मैंने बेलन को और शंकु को कंप्लीट करवाया है। बेलन और शंकु से जो भी रिलेटेड फॉर्मूले हैं वो मैंने आपको बताए हैं। ठीक है। एक बार मैं फॉर्मूले रिवाइज करवा देता हूँ कि बेलन की बात करेंगे तो बेलन का जो आयतन होता है वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। बेलन का जो वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होता है, सी ए से बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया, वो कितना होता है, 2 पाई आर एच होता है। उसके बाद बेलन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं तो वो होता है कितना, 2 पाई आर कोष्टक आर प्लस एच, मतलब कि 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर बात। उसके बाद मैंने बताया था तुम्हें शंकु शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। शंकु का मैंने वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल कितना बताया, पाई आर एल होता है, जहां पर एल क्या है, एक तिर्यक ऊंचाई है। एल क्या है, तिर्यक ऊंचाई। ठीक है। तिर्यक ऊंचाई कैसे निकालते हैं, तो तिर्यक ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला होता है √r² प्लस h²। ठीक है। उसके बाद बताया मैंने कि शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई आर कोष्टक एल प्लस आर। आज की क्लास में देखो हम इनसे रिलेटेड जो भी सारे क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस कवर करेंगे। ठीक है। देखो, पहला क्वेश्चन करते हैं। एक बेलन है जिसकी त्रिज्या दे रखी है r और उसकी ऊंचाई कितनी है, h। दूसरा बेलन है जिसका आयतन पहले बेलन के आयतन से 2 गुना है और ऊंचाई सेम है। तो दूसरे बेलन की क्या पूछिए, त्रिज्या। दूसरे बेलन क्या पूछिए, त्रिज्या। तो देखो फिर, यदि पहले वाले का हम यदि आयतन b1 माने तो दूसरे वाले का ऑटोमेटिक b2, और जो b2 है वो 2b1 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि पहले वाले बेलन के आयतन से क्या है, 2 गुना है। मतलब देखो, यदि b1 1 है तो b2 ऑटोमेटिक 2 हो गया, 2 गुना। क्लियर बात है। अब हम क्या करते हैं, पहले वाले के लिए r1 और दूसरे वाले के लिए त्रिज्या r2, पहले वाले के लिए r1 तो दूसरे वाले के लिए r2। तो देखो, बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई r1² इंटू एच, और दूसरे के लिए पाई r2² इंटू एच बराबर, पहले वाले बेलन का आयतन 1 होगा तो दूसरे वाले का कितना होगा, 2। यहाँ से b1 और b2 निकाल सकते हैं अपन, b1/b2 करके, तो 1/2 ही आएगा। क्लियर बात। अब देखो, r2 का स्क्वायर आया 2r1², तो r2 इनका क्या कर देंगे, रूट ले लेंगे, तो r2 बराबर क्या हो जाएगा, √2r1। इसका मतलब जो दूसरे बेलन की त्रिज्या होगी वो पहले वाले बेलन की त्रिज्या का कितना गुना है, √2 गुना। क्लियर बात। देखो, अब करते हैं अपन अगला क्वेश्चन। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो, एक कुआं है जिसका व्यास दे रखा है अपन को 20 मीटर, जिसको 14 मीटर गहराई तक क्या किया जाता है, खोदा जाता है, और इससे निकली मिट्टी को कुएं के चारों ओर समान रूप से फैलाकर एक क्या बनाया गया, चबूतरा, और चबूतरे की चौड़ाई दे रखी है 5 मीटर। तो इस चबूतरे की ऊंचाई क्या होगी, क्या पूछिए, इसकी ऊंचाई क्या होगी। देखो, सबसे पहली बात तो कुआं, तो कुआं ऐसा होगा। ठीक है। कोई दिक्कत है, जिसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है इसने, 14 मीटर। जिसकी त्रिज्या है, त्रिज्या कितनी है, 10 मीटर। कोई दिक्कत है नहीं। अब इससे जो भी मिट्टी निकलेगी उसको यहीं पर फैलाया जाएगा। मान ले ऐसे फैला दिया, कोई दिक्कत है नहीं। देखो, इस वाले पार्ट को मैं काट के अलग करता हूँ। ये तो पहले का है, ठीक है, और इसको जो मिट्टी है वो यहाँ तक फैल गई, यहाँ तक फैल गई, यहाँ तक, तो इसका जो होगा वो ये हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं। अब मैं बात करूँ भाई, अपन को इसका एरिया निकालना है, तो ये कैसे निकल सकता है कि हम इस पूरे में से इस वाले पार्ट को हटा दें तो ये वाला बचेगा। तो ये कैसे निकलेगा, मतलब इस पूरे का आयतन माइनस इसका आयतन। देखो, पूरे का आयतन क्या होगा, पाई, इसके लिए आर क्या हो जाएगी, देखो ये तो 10 है ही है, और ये 5 और बढ़ गई तो कितनी होगी, 15 का स्क्वायर इंटू एच तो आप पता ही नहीं है, माइनस पाई, इसका कितना होगा, r², मतलब कि 10 का स्क्वायर इंटू एच पता नहीं, क्या कॉमन आ गया, पाई एच, क्या बचा, 15 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। अब एक बात बताओ, जो भी ये मिट्टी है, इस मिट्टी का आयतन किसके बराबर होगा, इसके द्वारा इसमें से निकली जो मिट्टी है वही तो है ही है, मतलब कि इस कुएं का आयतन, तो कुएं का आयतन क्या होगा, पाई
आर कितनी है 10 और ऊंचाई कितनी है 14, किसके बराबर होगा पाई एच। देखो एक फॉर्मूला बताया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पता होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब 15 और 10 25, और 15 में से 10 गया तो कितना 5। सॉल्व करते हैं 5 से 2 बार, 5 से 5 बार और 5 से 2 बार, पाई से पाई कितना आया 56, कितना है 56 बराबर के 5h, और यहाँ से h बराबर कितना आ गया 56/5। ठीक है, तो h बराबर क्या आ गया 11.2 मीटर, 11.2 मीटर। क्या क्वेश्चन आया समझ में? कोई दिक्कत है? कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करना। क्लियर बात? देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक शंक्वाकार टेंट है जिसकी ऊंचाई दे रखी है 60 मीटर, त्रिज्या मतलब त्रिज्या दे रखी है 32 मीटर, और 35 रुपये पर मीटर की दर से बाहर की ओर पेंट कराने का क्या पूछा है खर्चा क्या होगा। क्या पूछा है खर्चा क्या होगा। देखो एक शंक्वाकार है तो ये मान लेते हैं क्या है शंक्वाकार, कोई दिक्कत है नहीं। अब जो पेंट होगा वो इस वाले एरिया पे ही होगा, ठीक है, बाहर बाहर की तरफ ही होगा, इधर होगा और इधर होगा, कोई दिक्कत है। मतलब कि सीधा सीधा क्या पूछा है इसने कर्व सरफेस एरिया सी एस ए, और सी एस ए कितना होता है पाई आर एल। क्लियर बात? यदि ये पता हो तो इस पर जितना भी मीटर स्क्वायर होगा उस पर 35 रुपये पर मीटर के हिसाब से क्या निकाल लेंगे हम खर्चा निकाल लेंगे। कोई दिक्कत है यहाँ पर? नहीं। देखो अब करते हैं, अब हमें चाहिए एल, तो एल तो दी ही नहीं, तो एल निकालते हैं सबसे पहले। तो एल का फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल बराबर आर कितनी है तो बोले अपन 32 का स्क्वायर प्लस एच कितनी है 60 का स्क्वायर। अब देखो भाई इतना बड़ा तो हमें आता नहीं है, 32 का स्क्वायर नहीं आता, 60 का स्क्वायर नहीं आता। यदि आएगा तो उनको फिर जोड़ो, फिर उनका अंडर रूट निकालो, प्रॉब्लम आएगी। देखो एक चीज देखो, इन दोनों में अपन को कॉमन क्या दिख रहा है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, दिख रहा है ना। तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर इंटू 8 का स्क्वायर, तो 8 चौके 32 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर गुणा 15 का स्क्वायर, 15 चौके 60 का स्क्वायर, इसका क्या निकालना है रूट। तो देखो 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर ये कॉमन, और 4 का स्क्वायर का जो कॉमन, और जब एक बार कॉमन लेके दिखा देता हूँ, 4 का स्क्वायर कॉमन बच्चा क्या 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। इतना तो आता ही है सबको, कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो अब 4 का स्क्वायर मतलब 4 गुण 4, इसका अंडर रूट करके बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 4, और 64 और 225 कितना हो गया 289, और 289 का रूट कितना होता है 17, ये तो पता ही है कितना हो गया 68। तो अब हम पाई आर एल आराम से निकाल सकते हैं, तो 22/7 आर है 32 इंटू एल, एल कितनी है 68। ठीक है, ये अपना आ गया एरिया, क्या आ गया ये एरिया। ठीक, और 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा दिया हुआ है अपन को, वो कितना है 35 गुणा 35। ठीक है, सॉल्व करते हैं 7 पंजे 35, जो इजी लगे उसको सॉल्व कर लो। ठीक है, तो देखो 32 पंजे कितना होता है 160, कितना होता है 160 गुणा गुणा कितना होगा 68 गुणा 22। ठीक है, अब देखो 160 गुणा 22 आराम से निकाल सकते हैं। चलो पहले इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लो। इनको कैसे सॉल्व करते हैं 68 गुणा 22, तो 8 दूनी 16, 6 हासिल की 1, 6 दूनी 12 और 8 दूनी 16, 16 12 28, 28 रेख 29, 29 का 9 हासिल की 2, 6 दूनी 12 और 2 14। तो ये हो गया 1496 इंटू 10160। सॉल्व करते हैं 16 6 96 हासिल की 9, 16 90 कितना होता है 144, 144 में 9 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 154, 154 का 4 हासिल की 15, 16 चौके 64, और 64 और 15 जोड़ना है, तो 64 और सबसे पहले जोड़ो 5, तो 64 और 5 कितना हो गया 69, 69 और 10 79, तो 9 हासिल की 7, 16 कम 16 और 16 7 23।
इतने का खर्चा आ जाएगा। क्लियर बात। अच्छा यहाँ मिस्टेक हो गई अपने कि 144 और 9 होते हैं 153, यहाँ आएगा 3। ठीक है, कितना आएगा 3, तो इतने आंसर। क्लियर बात। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन करते हैं। एक शंकु दिया हुआ है, शंकु के आधार की त्रिज्या दी है। क्या दी है? शंकु के आधार की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई का अनुपात दिया है 4:7 और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी दे रखा है 792 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पूछिए इसकी त्रिज्या क्या होगी। देखो अपन को पता है तिर्यक जो ऊंचाई त्रिज्या दे रखी है और तिर्यक ऊंचाई दे रखी है, इनका अनुपात कितना दे रखा है 4:7, मतलब 4x मान लेते हैं, 7x मान लेते हैं। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल, जो दे रखा है अपन को 792। तो पाई को क्या लिख सकते हैं 22/7। आर कितनी है अपने पास 4x, ये है 7x बराबर 792। 7 से 7 गया। अब देखो 11 से काट लो, इजी होगा। 11 दूना 22, 11 7 77, 2 और 11 दूना 22, 4 दूनी 8 और 8 9 72। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया 9, एक्स बराबर कितना आ गया 3। तो यहाँ से त्रिज्या कैसे निकालेंगे 4x है, तो 4 गुणा 3 बराबर कितने हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है नहीं। देखो आज एक मैं कुछ अच्छा वो चीज़ बताता हूँ, कंसेप्ट बताता हूँ कि किसी भी संख्या को 11 से गुणा बहुत जल्दी कैसे करते हैं। क्या 11 से गुणा करना है अपन को किसी भी संख्या को, तो अपन कैसे करना। देखो मान लेते कोई भी संख्या है, जैसे कि 3 4 9 8 गुणा 11 करना है, तो इसका सिंपल सा है कि इसको लिख दो 8 और इसको इधर लिख दो 3। अब इनको आपस में जोड़ो, 9 और 8 17, 7 हासिल की 1, 9 और 4 13 और 1 हासिल की 14, 4 हासिल की 1, 4 और 3 7 और 1 हासिल की 8। तो क्या आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। और देख लो कोई भी संख्या देख लो, 5 3 2 8 6 5 गुणा 11। ठीक है, तो क्या ये 5 इधर आ गया और ये वाला 5 इधर आ गया, मतलब जो भी बाहर के नंबर है उनको एक को लास्ट में लिख दो, एक को फर्स्ट में लिख दो। ठीक है, फिर 6 और 5 11, 1 हासिल की 1, 8 और 6 14 हासिल की 1 15, फिर हासिल की 1 लग गई, 8 और 2 10 हासिल की 1 11, 1 हासिल, 3 और 2 5 और 1 हासिल 6 और 5 और 3 8। तो कितना आंसर आ गया 58 61 515। कोई दिक्कत है, कितना भी बड़ा हो कितनी भी छोटी संख्या हो इजीली अपन क्या कर सकते हैं उसको 11 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कोई दिक्कत है, और कर लो 9 6 5 4, ठीक है 3 गुणा 11। तो क्या करना है 3 को इधर लिख दो, 9 को इधर लिख दो, 3 और 4 7, 5 और 4 9, 6 और 5 11, 1 हासिल की 1, 9 और 6 15 और 1 16, तो 6 हासिल की 1। अब 9 और 1 क्या हो जाएगा हासिल की जोड़ के 10। तो क्या आ गया आंसर 10 61 973। कोई दिक्कत है, क्लियर बात। चलो आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं, और आप प्रैक्टिस करना है 11 से मल्टीप्लाई, किसी भी संख्या को 11 से मल्टीप्लाई इजी वे में, ठीक है कैसे करते हैं, क्लियर बात। चलो आज की क्लास यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। यदि वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, वीडियो को लाइक करो। ओके, थैंक यू।